हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। 30 जनवरी दिन गुरुवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और 6 फरवरी दिन गुरुवार को जो है नवरात्रि जो है समाप्त होगी। तो इस दिन की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, यदि देखिए आप व्रत उपवास करते हैं तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं सरल विधि के साथ, और यदि आप व्रत उपवास नहीं करते तो आप केवल पूजा भी कर सकते हैं। तो देखिए इस दिन आपको क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के आपको मंदिर में आना है। और देखिए आप ये जहाँ भी चौकी लगा के पूजा करने चाहते हैं वहाँ पर पहले शुद्ध कर लें। तो देखिए ये पूजा मैं अपने घर के मंदिर में ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले हम चौकी लगा लेंगे और चौकी के ऊपर जो है हम लाल वस्त्र बिछाएंगे, चावल और पुष्प का जो है आसन देके माँ भगवती को विराजित करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो है फोटो विराजमान किया है। आप चाहें तो माँ की अगर मूर्ति आप रखते हैं तो उनको सुंदर दिव्य जो है पंचामृत से स्नान करा के और श्रृंगार करा के विराजित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सरल विधि बता रही हूँ, इसलिए मैंने जो है फोटो विराजित किया। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। देखिए यहाँ हमने जो है कलश ले लिया। आप यहाँ पे तांबे, पीतल, मिट्टी का कलश ले सकते हैं, स्टील का कलश नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तांबे का कलश लिया। तांबे के कलश में मैंने मौली और स्वस्तिक इस तरह से बना लिया। और देखिए हमें नारियल चाहिए होगा, साथ में चुंदरी चाहिए होगी। अब चुंदरी है तो ठीक है, नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक पान का पत्ता लेंगे और उस पर हम सबसे पहले गणेश और गौरी जी को विराजित करेंगे। देखिए यहाँ पे गणेश और गौरी जी का पूजन जो है सर्वमान्य माना जाता है, सर्वप्रथम किया जाता है। तो आप यहाँ पे जो है सुपारी से भी जो है गौरी गणेश बना सकते हैं या गाय के गोबर से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने जो है गणेश और गौरी जी को विराजित कर दिया है पान के पत्ते पे। आप चाहे तो जो है चावल का जो है यहाँ पे सुंदर सा अष्ट कमल दल बना के उस पर भी विराजित कर सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे देखिए नवग्रह चौकी हमने रखा है और नवग्रह चौकी देखिए मेरे पास इस तरह से, तो हमें जो है चावल का आसन नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो चावल ना, जब हम चावल से नवग्रह बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा छीटने का जैसे होता है ना, पूरी चौकी फैल जाती है। तो इस तरह से आपको यंत्र अगर मिल जाए तो आप मार्केट में भी ले सकते हैं, तो इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पर हमने नवग्रह की स्थापना कर दी, गौरी गणेश जी को जो है विराजित किया, माँ भगवती जो है विराजमान हो गई। और अब हम जो है सबसे पहले आचमन करेंगे। देखिए यदि आप आचमन करना चाहते हैं तो आचमन जरूर से करना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं सरल विधि बताऊँ तो आप केवल जो है इस तरह से जल के चारों तरफ छींटे कर देके शुद्ध कर सकते हैं। गंगा जल ले लीजिए और सभी चीज़ों को हमें शुद्ध करना है। इस भाव से आप पुष्प के द्वारा छींटे मार के भी शुद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम सबसे पहले मंदिर में दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो है तिल के तेल का दीपक लिया है। अगर आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता के दाहिने साइड में रखिएगा, और अगर आप तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो बाएं साइड में रखिएगा। यहाँ मैंने तिल का तेल लिया है तो मैं यहाँ बाएं साइड में रख रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे अखंड दीपक अगर प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके यहीं पर आपको विराजित करना है। मैं यहाँ पे केवल पूजा करके आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ दिखा दूँ तो मैंने सिंदूर, रोली और अभ्रक लिया है। इसको हम एक पुष्प में लेंगे और इस तरह से लगा के हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। नवरात्र की पूजा विशेष मानी जाती है। और देखिए सभी जो है वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त होती है और 2 जो है ये प्रकट रूप से होती है। तो जो प्रकट रूप से होती है जैसे कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और गुप्त नवरात्रि इस तरह से पड़ती है बसंत में। तो यहाँ पे देखिए हमने दीप देव की पूजा कर ली। अब हम जो है सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें, और यदि आप केवल पूजा कर रहे हैं तो पूजा का संकल्प लें। इसके बाद जो है संकल्प छोड़ दें। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए देखिए मैंने कलश में जल ले लिया। अब हम यहाँ पे कुछ सामग्री डालेंगे जैसे कि हल्दी, सुपारी और सिक्का, एक मैंने कमल गट्टा डाल दिया है, और साथ में इलायची और लौंग और सिक्का डाल के हमने जो है कलश की स्थापना हमें करनी है। अब यहाँ पे हम पान का पत्ता लेंगे। आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, आम का पल्लव ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको पल्लों पे टीका चंदन करके रखना है। अब यहाँ पे हम एक पूर्ण पात्र लेंगे। एक पात्र में हमें चावल भर के लेना है, उसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। इसके बाद हम कलश में जैसे कि आपने देखा चुंदरी लपेट के और इस तरह से हम नारियल को विराजित करेंगे। नारियल का मुख अपनी तरफ सामने की तरफ रखेंगे। कलश की विशेष जो है किस तरह से स्थापित करना है डिटेल मैंने वीडियो शेयर किया, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम हम गौरी गणेश जी को स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम जो है गौरी गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो देखिए स्नान कराने के बाद जैसे वस्त्र से पोंछने के भाव करेंगे। इसके बाद हम जो है जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, टीका चंदन करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे, और इस तरह से पुष्प के द्वारा हम पूजन करेंगे गणेश जी और लक्ष्मी जी का।
मतलब कि गौरी जी का और गणेश जी का। तो बस इस तरह से गौरी गणेश जी की पूजा करने के पश्चात यहाँ पर हम नवग्रह की पूजा करेंगे। पूजा की विधि देखिए नवरात्र में सेम वही होती है जो चारों नवरात्र में होती है। जिस प्रकार से हम शारदीय नवरात्रि में पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं। विशेष सरल पूजा की विधि मैं बता रही हूँ, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आप जो है कलश की स्थापना करते हैं, अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से पूजा करनी है जिस प्रकार से आप शारदीय नवरात्रि में करते हैं और चैत्र नवरात्रि में करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग गुप्त नवरात्रि में केवल पूजा करते हैं, व्रत उपवास नहीं करते हैं, तो वो इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अब हम नवग्रह की पूजा करेंगे, साथ में कलश की पूजा करेंगे। तो इस तरह से जल के छींटे देंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, साथ में हम दोनों जगह एक साथ पूजा कर ले रहे हैं। इसके बाद हम जो है पुष्प अर्पित करेंगे, अबरक चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, सभी चीज़ें हम जो है इस तरह से जो है कलश पे और नवग्रह चौकी पे चढ़ाएंगे। इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारी पूजन हो चुकी है। अब हम माँ भगवती की पूजा करेंगे। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, माँ को इस प्रकार से 4 बार आचमनी 5 बार कराएंगे, जैसे कि हम हाथ पाँव धुलाने के भाव से और उसके बाद माता को जो है स्नान कराने के भाव से, जल पिलाने के भाव से उनको जो है इस तरह से आचमन करेंगे। थोड़े से पुष्प के द्वारा स्नान कराएंगे और अब एक जो है साफ कपड़े से माता को इस तरह से पोंछ देंगे। आप यहाँ अगर मूर्ति की स्थापना करें तो उनको सुंदर दिव्य पंचामृत से स्नान करा के और सुंदर श्रृंगार करा के विराजित करिएगा। यहाँ पे मैं फ़ोटो जो है इस तरह से बता रही हूँ, मेरी फ़ोटो थोड़ी सी बड़ी है। इसके बाद देखिए नई चुंदरी हो सके तो माता को जरूर से अर्पित करें और इस तरह से माता को चुंदरी चढ़ाएंगे। वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। अगर आपने जो है बढ़िया माला खरीद के रखा तो माला जरूर से अर्पित करें। मैं यहाँ पे केवल आपको पूजा करके बता रही हूँ इसलिए मैं। इसके बाद माता को हम जो है रोली टीका चंदन करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए चंदन माता को नहीं लगाते हैं, केवल रोली लगाते हैं और साथ में सिंदूर अर्पित करते हैं। तो इस तरह से देखिए बढ़िया सुंदर माता को श्रृंगार करना है और जो तीनों पिंडी बनी है वहाँ पर भी लगाएंगे। माता की जो है सभी जो है 8 स्वरूप 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, तो सभी को हम टीका चंदन करेंगे और इस तरह से सिंदूर अर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है माता को सिंदूर लगाएंगे और यहाँ जो तीनों पिंडी बनी है वहाँ पे भी हम सिंदूर लगाएंगे। और इस प्रकार से जो सिंदूर हम माता को अर्पित करते हैं प्रथम दिन, उससे हम जो हमारे हाथों में बच जाता है ना, हम गौरी माता को भी इस तरह से सिंदूर अर्पित करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, जो हमारे इस तरह से उंगली में लगा रहता है उसे हमें अपने माथे पे लगाना है। ये नहीं कि आपको पोंछ लेना, आपको अपने माथा पे प्रसाद के स्वरूप में ले लेना है। इसके बाद देखिए हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसी तरह से अबरक और जो है सिंदूर रोली लगा के हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे और कलश पे भी चढ़ा देंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सरलता के साथ हम माता का पूजन करेंगे। अगर आपने सुहाग की सामग्री ला के रखी है तो जरूर माता को अर्पित करें, नहीं तो आप 9 दिन किसी भी दिन आप जो है सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता को भोग अर्पित करेंगे। भोग में देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है और साथ में बतासे लिए हैं। माँ को जो है ये भोग अति प्रिय होते हैं तो आप ही लगा सकते हैं। पान में देखिए मैंने पान का पत्ता लिया है, पान का भोग विशेष माना जाता है। उसमें बतासे, हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी रख के हम माँ भगवती को पान का भोग लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप व्रत करते हैं और पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जरूर से रखनी चाहिए। नहीं भी करते तो भी आपको पुस्तक की पूजा जरूर करनी चाहिए। यहाँ मैंने दुर्गा सप्तशती की जो है पुस्तक ले रखी है और उनकी पूजन मैंने कर दिया। जल थोड़े से छींटे दे के पुष्प चढ़ा के पूजन कर लिया। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से झंडे मिलते हैं नवरात्रि में, तो आप ये झंडे भी ले आके लगा सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो है भोग लगा दिया। अब हम माता के लिए 1 लोटा जल जरूर से रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लोटे में जल रख लिया, थोड़े से पुष्प डाल के रख लिया। अब इसके बाद हम जो भोग लगाएंगे उसमें आचमनी कर देंगे। तो इस तरह से थोड़े से पुष्प जरूर से भोग में डालें, क्योंकि माता को तुलसी का पत्र डाल के भोग नहीं लगता है, केवल जो है थोड़ा सा हम पुष्प डाल के इस तरह से आचमनी कर देंगे। अब यहाँ पर माँ को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी जो है जो भी हमने पूजा की है उसको स्वीकार करें। और इस तरह से हमने भोग लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप जो भी पाठ करते हैं या माला का जाप करते हैं तो आप माला का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। देवी के जो है जो भी आप उपासना करते हैं वो आप कर सकते हैं। देखिए अगर सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देवी पुराण पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप छोटा सा हवन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको करके तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ इसके बाद आपको हवन करना है। मैं आपको केवल बता रही हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है पाठ करने के पश्चात आप अपना हवन कर लें। हवन की विधि मैंने अपने चैनल पर बताई किस प्रकार से नवरात्रि में हवन किया जाता है। उसमें थोड़ा सा भोग लगाया जाता है माँ भगवती को। थोड़ी सी देखिए आप 2 बार गौरी गणेश जी के नाम से घी का आहुति दें। इसके बाद माँ भगवती के जो है निवाण मंत्र से या माँ के भगवती मंत्र से आप जो है हवन करें और माँ को जो है भोग अर्पित करें। इसके बाद आरती कर लें। आरती करने के पश्चात आपको थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। आरती आपको गणेश जी की करनी है, इसके बाद माँ भगवती की आरती करनी है, इसके बाद जो है दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा हमारी जो पूजा में रह गई कमियों को पूर्ण करती है। इस प्रकार से जो है आपको जो है यहाँ पे पूजा
पूजन करनी है। तो देखिए यहाँ हमारी पूजा जो है पूर्ण हो गई। इसके पश्चात हम थोड़े से पुष्प लेंगे और माँ भगवती से जो है अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और इसके बाद पुष्प को वहीं पर छोड़ देंगे। आसन के नीचे जल छोड़ के तब हम अपने आसन को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से सरलता के साथ आप गुप्त नवरात्रि को पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ गुप्त नवरात्रि की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की। अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो देखिए 30 जनवरी दिन गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और सुबह पूजा का मुहूर्त होगा 9:21 से लेके 10:33 के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में यदि आप कर रहे हैं तो 12:01 से लेके 12:46 के बीच में आपको कलश स्थापना करनी है। इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है। 6 फरवरी को हमारा जो है गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएगा। और देखिए माँ भगवती की गुप्त कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की जो है गुप्त शक्तियाँ इस समय मिलती हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए आप ये गुप्त नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, विशेष मनोकामना को पूर्ति करने के लिए हम गुप्त नवरात्रि का पूजन करते हैं। और इस प्रकार से आपको बहुत ही सरलता के साथ अपनी गुप्त नवरात्रि की जो है पूजन करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको पूजन का विधि बता दिया। अब आपको प्रतिदिन किस प्रकार से करना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे जो हमने भोग लगाया वो हम ले लेंगे और अपने घर में सभी लोगों को ये प्रसाद बांट लेंगे। और इसके बाद आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से मतलब माता को जो है भोग अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है। जो सामग्री जैसे मतलब कि जो चौकी की हमने स्थापना की, माँ भगवती यहीं पर विराजित रहेंगी। गौरी गणेश की हम पूजन करेंगे, नवग्रह की पूजन करेंगे और इस तरह से जल के भाव से स्नान करा के उनको टीका चंदन करेंगे और पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे। तो 9 दिन हमको यहीं पर इसी प्रकार से पूजन करना है, पाठ करना है। देखिए आप यहाँ पे दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है आपको जो भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आप पाठ कर सकते हैं, माला का जाप कर सकते हैं, माँ को भगवती को हवन के द्वारा जो है आप भोग अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आरती के साथ अपनी जो है गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। नहीं करते तो सरलता के साथ प्रथम दिन भी आप इस तरह से कर सकते हैं और लास्ट के अंतिम दिन यानी कि जो है 9वीं के दिन भी आप इसी तरह से पूजन पाठ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी।